सो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2, दैट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने तरह का होता है, ठीक है। हमारा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एनवायरनमेंट है, इसमें कितने टाइप का बिजनेस एग्जिस्ट करता है। तो आज हम लोग अपना डिस्कशन को लिमिटेड रखेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक दैट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। सोल प्रोप्राइटर या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का मतलब क्या होता है? जहां पे सिंगल ओनर होता है बिजनेस में, ठीक है। बिजनेस का सिंगल ओनर होता है, एक ही ओनर होता है, वही उस बिजनेस को कंट्रोल करता है, वही उस बिजनेस को मैनेज करता है, वही उस बिजनेस में सारा डिसीजंस लेता है। उस बिजनेस का सारा प्रॉफिट ओनर को मिलता है, रिस्क भी उसी को उठाना पड़ता है, सारा रिस्क उसी का रहता है, ठीक है। बिजनेस का जब ग्रोथ होता है तो ओनर को डायरेक्ट इंसेंटिव, मतलब ओनर को डायरेक्टली अच्छा लगता है, मतलब इंसेंटिव मिलता है, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? सोल मतलब हो गया सिंगल, एंड प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? ओनर। सोल का मतलब क्या होता है? सिंगल, एंड प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर ऑफ द बिजनेस। तो सिंगल ओनर बिजनेस को हम लोग बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर बिजनेस। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। सोल प्रोप्राइटरशिप, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का नाम है सोल प्रोप्राइटरशिप। अ बिजनेस विच इज ओन्ड, एक बिजनेस विच इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड। तीन चीज, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है? ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। ये तीनों अगर एक इंडिविजुअल के हाथों में है, एक ऐसा बिजनेस विच इज ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड, ओनरशिप, कंट्रोलिंग एंड मैनेजमेंट, ओनरशिप, कंट्रोलिंग एंड मैनेजमेंट which lies in the hands of a single individual. A business which is owned, controlled and managed, तीन वर्ड याद कर लो, owned, controlled and managed, lies in the hands of a single individual, ठीक है भाई। सिंगल इंडिविजुअल, ये सब की पॉइंट्स है। सिंगल इंडिविजुअल हु इज द रिसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट, सारा प्रॉफिट भी उसी को मिलेगा, ठीक है। सारा प्रॉफिट भी उसी इंडिविजुअल को मिलेगा। एंड बियरर ऑफ ऑल रिस्क, सारा रिस्क भी वो अकेले बियर करेगा। बिजनेस में जितना रिस्क है वो सोल प्रोप्राइटर अकेले उठाएगा, उसी को हम लोग कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। तो एक ऐसा बिजनेस विच इज ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल, एक ऐसा बिजनेस विच इज ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल, ठीक है। हु इज रिसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट, सारा प्रॉफिट उस अकेले इंडिविजुअल को मिलेगा। एंड बियरर ऑफ ऑल रिस्क, सारा रिस्क वो अकेले बियर करेगा, उसी को हम लोग कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या होता है? A business which is owned, controlled and managed by a single individual. A business which is owned, controlled and managed by a single individual who is recipient of all profit, सारा profit उसी को मिलेगा, and bearer of all risk. So these are key points. A business which is owned, controlled and managed by a single individual who is recipient of all profits and bearer of all risk. Key points को समझो। Ownership, management and control, single individual. Recipient of all profits, the same person is recipient of all profits and bearer of all risk. Bearer of all risk मतलब वो सारा रिस्क वही bear करेगा अकेले, that is known as sole proprietorship. Now when we talk about the features or characteristics of such business, we can say that such business is easy to form and easy to close. मतलब फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप का, तो ऐसा बिजनेस को स्टार्ट करना भी इजी होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होता है, बहुत ज्यादा कंप्लायंसेस नहीं होता है, मतलब बहुत ज्यादा लॉ फॉलो नहीं करना पड़ता है, इजीली स्टार्ट कर सकते हैं और इजीली बंद कर सकते हैं, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को स्टार्ट करना भी आसान है और उसको बंद करना भी आसान है। तो इसका फर्स्ट फीचर है, इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को स्टार्ट करना आसान है और बंद करना आसान है, इजी टू फॉर्म एंड इजी टू क्लोज। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का फर्स्ट फीचर क्या है? इजी टू फॉर्म एंड इजी टू क्लोज। सेकंड फीचर क्या होता है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। यहां पे सोल प्रोप्राइटर का लायबिलिटी अनलिमिटेड है। यहां पे जो ओनर ऑफ द बिजनेस है, वो जो बिजनेस को कंट्रोल करता है, ओन करता है, मैनेज करता है, ठीक है, जो सोल प्रोप्राइटर है, जो ओनर ऑफ द बिजनेस है, उसका लायबिलिटी अनलिमिटेड है। व्हाट डू यू मीन बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी? सपोज हमने बिजनेस से बैंक लोन लिया है, ठीक है, आई एम अ सोल प्रोप्राइटर, आई एम अ सिंगल ओनर, आई एम अ सोल प्रोप्राइटर, हमने बिजनेस से बैंक लोन लिया है कोई नया इक्विपमेंट, कोई नया मशीन परचेज करने के लिए, बिजनेस में कोई मशीनरी परचेज करने के लिए, और ड्यू टू सम रीजन हम वो बैंक लोन नहीं चुका पाए, हमने उस बैंक लोन का रीपेमेंट कर नहीं पाए, ठीक है। तो इन दैट केस क्या होगा? मेरा बिजनेस में जितना एसेट है वो तो बैंक सीज कर लेगा। अगर बैंक का लोन का रिकवरी फिर भी नहीं होता है तो बैंक मेरा पर्सनल एसेट भी सीज कर लेगा, ठीक है। पर्सनल एसेट मतलब घर का टीवी, घर का फ्रिज, एसी, वो सब भी लेके चला जाएगा। तो इन दैट केस सोल प्रोप्राइटर के लिए बहुत ज्यादा रिस्की सिचुएशन है। अगर वो लोन ले रहा है बिजनेस के लिए भी
तो उसको लोन का रीपेमेंट करना जरूरी है। अगर बिजनेस के नाम पे लिया हुआ लोन नहीं चुकाया तो घर का पर्सनल एसेट भी चला जाएगा। बैंक जो है वो घर का पर्सनल एसेट को भी सीज कर लेगा अपना लोन का रिकवरी के लिए। दिस इज टर्म्ड एज अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब रिस्क खाली बिजनेस एसेट पे नहीं है, अगर लोन लिया है तो टाइम पे चुकाओ, नहीं तो खाली बिजनेस एसेट नहीं जाएगा, घर का पर्सनल एसेट भी चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो दो फीचर याद हो गया। फर्स्ट फीचर इजी टू फॉर्म एंड इजी टू क्लोज। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का फॉर्मेशन और क्लोजर बहुत आसान होता है। लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। किसका लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है? सोल प्रोप्राइटर का। सोल प्रोप्राइटर का लायबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। तीसरा लिखा हुआ है सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट। पूरा अकेले रिस्क कौन उठाएगा सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में? सोल इंडिविजुअल। एक फुचका वाला को हम देखते हैं, वो क्या होता है? सोल प्रोप्राइटर होता है। बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, फुचका वाला का एग्जांपल ले रहे हैं, वो एक सोल प्रोप्राइटर है, तो सारा रिस्क उसी को उठाना पड़ता है और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है वो किसी के साथ शेयर नहीं करता। ही इज द सोल रिसिपिएंट ऑफ प्रॉफिट। तो सोल रिस्क बियरर मतलब बिजनेस का सारा रिस्क वो अकेला इंडिविजुअल उठाएगा, वो अकेला सिंगल ओनर उठाएगा और बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा अकेला उस इंडिविजुअल को ही मिलेगा। तो तीन फीचर याद कर लो। पहला फीचर इजी टू फॉर्म एंड इजी टू क्लोज। सेकंड फीचर अनलिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी ऑफ द ओनर in case of sole proprietorship business is unlimited. Liability of the owner in case of sole proprietorship business is unlimited. तीसरा फीचर सोल रिस्क बियरर। मतलब सोल मतलब सिंगल, अकेले वो पूरा रिस्क उठाएगा, बिजनेस का पूरा रिस्क सोल प्रोप्राइटर उठाएगा और सारा का सारा प्रॉफिट भी किसको मिलेगा? सोल प्रोप्राइटर को मिलेगा, वो इस प्रॉफिट को शेयर नहीं करेगा। फोर्थ होता है बिजनेस का कंट्रोल। बिजनेस इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड। व्हाट डू मीन बाय ओनरशिप? मतलब बिजनेस हमारा है, मैनेजमेंट कोई और संभाल रहा है। आपका स्कूल का, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो तो आपका स्कूल का ओनर कोई और है ना? ट्रस्टीज आर द ओनर्स। स्कूल इज बीइंग मैनेज्ड बाय द टीचर्स एंड द अदर स्टाफ्स। मैनेजमेंट किसी और के हाथ में है, ठीक है। कंट्रोल हेड मैम कर रही है स्कूल को कहीं ना कहीं। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि ओनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल डिफरेंट डिफरेंट हैंड्स में है। बट इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। कंट्रोल मतलब सारा डिसीजन लेने का पावर, ठीक है, किसके पास होता है? सोल प्रोप्राइटर के पास होता है। कंट्रोलिंग सोल प्रोप्राइटर के पास होता है। तो दिस इज द फोर्थ फीचर। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ फीचर, नो सेपरेट एंटिटी। देखो हम लोगों ने अकाउंटिंग क्लास में पढ़ा होगा सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि बिजनेस अलग है और जो बिजनेसमैन अलग है, ठीक है। बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच में एक पर्दा है, एक गैप है। बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। दीज आर सेपरेट एंटिटीज। बिजनेस एंड बिजनेसमैन को सेपरेट एंटिटी माना गया है इन द आइज ऑफ अकाउंटिंग। बट सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के कंटेक्स्ट में सेपरेट एंटिटी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। सेपरेट एंटिटी एग्जिस्ट नहीं करता है मतलब जो भी एसेट बिजनेसमैन का है वो बिजनेस एसेट हो सकता है और जो बिजनेस एसेट है वो बिजनेसमैन का एसेट है। मतलब हमारे पीछे ये जो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ये बिजनेस में लगा हुआ है बट ये मेरा ही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है। मतलब बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच में कोई सेपरेट एंटिटी एग्जिस्ट नहीं करता है। हमेशा एक बात याद रखना, जहां पे भी सेपरेट एंटिटी नहीं होगा वहां पे लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होगा। जिस भी बिजनेस में सेपरेट एंटिटी नहीं होता है जनरली वहां पे लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, ठीक है। एंड कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। देखो सोल प्रोप्राइटर है, अचानक से अगर सोल प्रोप्राइटर का दिया बुझ गया, मतलब उसका डेथ हो गया या फिर वो पागल हो गया, ल्यूनेटिक हो गया, इडियोटिक हो गया, ठीक है, वो अनसाउंड माइंड का हो गया, मतलब वो अपना सेंसेस खो चुका है, तो इन दैट केस उसका बिजनेस का कंटिन्यूटी अफेक्ट कर जाएगा अगर उसके पास कोई और रिप्रेजेंटेटिव या उसका कोई लीगल हेयर या फिर उसका कोई एग्जीक्यूटर, उसका कोई बेटा या फिर ऐसा कुछ नहीं है। तो कोई बिजनेस चलाने वाला कोई था नहीं, बेचारा पागल हो गया, फिर डेथ हो गया, तो बिजनेस का कंटिन्यूटी लैक करता है। तो फीचर्स में आते हैं। फर्स्ट फीचर क्या होता है? इजी टू फॉर्म एंड इजी टू क्लोज। सेकंड फीचर क्या होता है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। थर्ड फीचर क्या होता है? सोल रिस्क बियरर एंड रिसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट। फोर्थ फीचर क्या होता है? फोर्थ फीचर होता है कंट्रोल। बिजनेस का जो कंट्रोल है वो पूरा का पूरा कंट्रोल सिंगल इंडिविजुअल ओनर के हाथों में होता है। फिफ्थ फीचर क्या होता है? देयर इज नो सेपरेट एंटिटी। बिजनेस और बिजनेसमैन अलग नहीं है, सेम है, ठीक है। एंड लास्ट फीचर क्या होता है? लैक ऑफ कंटिन्यूटी। मतलब बिजनेस का कंटिन्यूटी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कब तक ये बिजनेस चलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। जब तक ओनर है तब तक बिजनेस चल रहा है। ओनर के बाद अगर कोई कैरी आउट करने वाला नहीं होगा, बिजनेस को कैरी आउट करने वाला कोई इंडिविजुअल नहीं होगा, तो ये बिजनेस का कंटिन्यूटी
लैक कर जाएगा। दिस वाज द फीचर। कमिंग टू द मेरिट्स, देखो मेरिट्स में आते हैं, एडवांटेज क्या है, क्योंकि सिंगल ओनर है ना तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत इजी हो जाता है, बहुत स्मूथ हो जाता है, किसी से ज्यादा पूछने का दरकार नहीं है, हम लोग बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, बिजनेस का सीक्रेसी रिवील नहीं होता है, बिजनेस का जो सीक्रेट बात है, जो कॉन्फिडेंशियल मैटर्स है, ठीक है, सीक्रेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट लीक एट ऑल, क्योंकि सिंगल ओनर है, सिंगल इंडिविजुअल है, तो सिंगल ओनर या फिर सिंगल इंडिविजुअल दूसरे के साथ तो अपना सीक्रेट बातों को शेयर नहीं करेगा। ऐसा बात जो बिजनेस को शेयर नहीं करना चाहिए, जो बिजनेस तक रहना चाहिए, वो बिजनेस तक ही रहेगा, क्योंकि सिंगल ओनर बिजनेस है। डायरेक्ट इंसेंटिव, आज देखो, आज हम लोग अपना ट्यूशन सेंटर चला रहे हैं, तो आई एम अ सोल प्रोप्राइटर, तो हम अगर ज्यादा मेहनत करेंगे तो हम लोग को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ज्यादा स्टूडेंट्स मिलेंगे, ज्यादा फीस आएगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो हमारे पास डायरेक्ट इंसेंटिव है, वी विल वर्क मोर हार्डर एंड हार्डर टू गेट मोर सक्सेस। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस भी क्या करता है ना, उसको डायरेक्ट इंसेंटिव होता है, वो जानता है कि वो ज्यादा मेहनत करेगा तो उसको प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा। ठीक है, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, अगर सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है तो वो हमेशा ये सोचे कि वो ज्यादा मेहनत करे और अपना गोल्स को अचीव कर पाए। जब वो अपना गोल्स को अचीव करेगा तो उसको एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन होगा कि उसने ये गोल अचीव कर लिया, वो अपना नेक्स्ट गोल सेट करेगा एंड सो ऑन। ठीक है, इजी टू फॉर्म एंड इजी टू क्लोज, ये भी एक बहुत बड़ा फीचर है भाई, बहुत बड़ा एडवांटेज है, मेरिट है। क्यों? क्योंकि बिजनेस को हम इजीली स्टार्ट कर सकते हैं और इजीली बंद कर सकते हैं, किसी से ज्यादा पूछताछ करने का दरकार, कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं है। ठीक है, ज्यादा कंप्लायंसेस नहीं है, ज्यादा लॉ फॉलो नहीं करना पड़ता है। तो दिस वाज ऑल द मेरिट्स। नाउ कमिंग टू द डीमेरिट्स पार्ट, लिमिटेड रिसोर्सेज, एक सिंगल इंडिविजुअल है, वो चाह के भी बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं ला सकता बिजनेस में, उसके पास फंडिंग बहुत कम होगा, रिसोर्सेज बहुत कम होगा, कैपिटल बहुत कम होगा, तो वो बहुत ज्यादा कैपिटल का इन्वॉल्वमेंट नहीं कर पाएगा। सोचो अगर बिजनेस में 10 लोग जुड़ जाएं, ठीक है, पार्टनरशिप काइंड ऑफ बिजनेस हो जाए, तो इन दैट केस 10 लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग पैसा ला सकते हैं, फंडिंग ला सकते हैं, बिजनेस में कैपिटल ला सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर है, सिंगल ओनर है, तो रिसोर्सेस लाने का, जो कैपिटल को लाने का जो तरीका है वो बहुत लिमिटेड है, और जब तक बिजनेस का कैपिटल ग्रो नहीं करेगा बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो सकता। लिमिटेड लाइफ ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का लाइफ भी बहुत लिमिटेड है, बिकॉज लाइफ ऑफ द बिजनेस कहीं ना कहीं डिपेंड करता है ऑन द लाइफ ऑफ द प्रोप्राइटर। जब तक प्रोप्राइटर एग्जिस्ट करता है, जब तक वो साउंड माइंड में है, जब तक वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है, जब तक वो कॉम्पिटेंट है, कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, जब तक वो साउंड माइंड में है, तब तक बिजनेस का कंटिन्यूटी है। या फिर अगर प्रोप्राइटर का कोई बेटा है, मान लो कोई लीगल है, कोई एग्जीक्यूटर है, अगर वो बिजनेस को कंटिन्यू कर पाएगा तो बिजनेस का कंटिन्यूटी है, अदरवाइज इसका कंटिन्यूटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, एंड अकॉर्डिंगली लाइफ ऑफ द बिजनेस इज लिमिटेड। नेक्स्ट आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज। लोग डरते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में आने पे, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या है ना, बिजनेस के लिए अगर कोई एसेट खरीदा है बैंक से लोन लेके, वो लोन नहीं चुका पाए तो बैंक क्या करेगा, बिजनेस का एसेट तो ले ही लेगा, फिर भी अगर उसका रिकवरी नहीं होगा, ड्यूज का रिकवरी नहीं होगा, वो मेरा पर्सनल एसेट को भी सीज कर लेगा। पर्सनल एसेट मतलब घर का टीवी, घर का फ्रिज, एसी सब सीज कर लेगा। ठीक है, तो लायबिलिटी इज अनलिमिटेड, लायबिलिटी इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टिल बिजनेस, it exists, it extends to the personal assets as well. Live now लिखा हुआ है limited managerial ability, this is one of the major demerit। ठीक है, कोई भी बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, जितना अच्छा मैनेजमेंट होगा उतना अच्छा वो बिजनेस फ्लरिश करेगा। आज देखो तुम्हारे स्कूल में अलग अलग टीचर्स को अपॉइंट किया गया अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, तो मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। कुछ डिपार्टमेंट जो खाली फीस कलेक्ट करेगा, कुछ डिपार्टमेंट है जो खाली टीचिंग स्टाफ से खाली पढ़ाई पे ध्यान देगा, ठीक है, कुछ डिपार्टमेंट जो डिसीजन लेगा जैसे हेडमिस्ट्रेस एंड ऑल। ठीक है, तो इन दैट केस क्या होता है, बिजनेस स्मूथली रन करता है। बट सोल प्रोप्राइटर के बिजनेस में सोल प्रोप्राइटर को अकेले सब कुछ संभालना पड़ता है, सब कुछ अकेले मैनेजमेंट करना पड़ता है, तो उसके पास मैनेजरियल एबिलिटी, मतलब मैनेजमेंट वाला जो वर्क है वो बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाता है, और मैनेजरियल एबिलिटी उसका बहुत लिमिटेड हो जाता है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज। सो दिस वाज ऑल अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।